नमस्कार, ये द वेब रेडियो है और आप सुन रहे हैं एडिटर्स वॉइस। मैं हूं आपके साथ अनुरंजन। द वेब रेडियो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। आपके स्नेह, आपके प्यार और आपके हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द वेब रेडियो पर लगातार आप सुन रहे हैं खबरें और हमारे स्पेशल शोज। किस्सा गो तारिक फरीदी के साथ उर्दू कैफे और ख्याति प्राप्त पत्रकार अतुल सिन्हा के साथ सात रंग। कई सारे श्रोताओं के संदेश आए हैं और द वेब रेडियो के बारे में जानना चाहते हैं। द वेब रेडियो के सभी श्रोताओं के लिए हम बताना चाहते हैं कि समय समय पर जब भी कुछ नया होगा हम आपको बताते रहेंगे। अब आप द वेब रेडियो पर हमारे विचार भी सुन सकेंगे। समसामयिक घटनाओं पर हम क्या सोचते हैं जानने के लिए जुड़े रहिए और सुनिए एडिटर्स वॉइस। तो पेश है इस हफ्ते का संपादकीय। हमारा मानना है कि 2020 के बाद दुनिया बदल जाएगी। आपको इसे स्वीकार करना होगा और आप जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी सुविधा होगी। आपको समझना होगा कि दुनिया पहले कैसे चलती थी, कैसा उसका अस्तित्व था। विकास की प्रक्रिया में हमने उसको कितना खराब किया है। हर आविष्कार के साथ दुनिया का स्वरूप बदलता रहा है, चाहे वो पूरा पाषाण काल के आग का आविष्कार हो या ईसा पूर्व 3500 साल पहले पहिए का आविष्कार हो, या फिर पिछले 100 साल के अंदर टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या फिर सबसे आधुनिक इंटरनेट का आविष्कार हो। अगर विकास के साथ दुनिया बदल जाती है तो निश्चित तौर पर विनाश के साथ भी दुनिया बदल जाएगी। और आप कल्पना कीजिए कि ये कोरोना जैसी महामारी कोई पाषाण काल या पूरा पाषाण काल में नहीं आई है। ये तब आई है जब अंतरिक्ष में हमारा दबदबा बढ़ रहा है, मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए हैं, चांद पर आशियाना बनाने की सोच रहे हैं। वैसे हालात में दुनिया उलट पुलट गई है। अब आप दुनिया को दो हिस्सों में देखिए, 2020 के पहले की दुनिया और 2020 के बाद की दुनिया। ठीक वैसे ही जैसे हम चर्चा करते हैं ईसा पूर्व की और ईसवी सन की, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की 70% आबादी घरों में कैद हो गई हो, और वो भी एक अदृश्य वायरस की वजह से। हमारा मानना है कि आज के दौर में जीवन को हमें 4 अहम बिंदुओं पर देखना होगा: सामाजिक, व्यवहारिक, शैक्षणिक और आर्थिक। सामाजिक जीवन में जो बदलाव आएगा उसमें आपको भीड़ से बचना होगा। समाज को बचाने के लिए सामाजिक भीड़ से दूर होना होगा। सभा सम्मेलन, बाजार हाट, सिनेमा थिएटर, मॉल, पार्क, इन सब से आपको दूर होना होगा। कम से कम अगले 2 साल तक सार्वजनिक जगहों पर जाने से जितना संभव हो बचना होगा। ये आपके जीवन का एक सामाजिक बदलाव होगा जिसे अब आपको हर कीमत पर अपनाना ही होगा। व्यवहारिक तौर पर आपकी जीवन शैली में मास्क, गमछा, ग्लव्स अब ये जगह पा चुके हैं। भले ही आप आने वाले दिनों में बनियान नहीं पहने, लेकिन अगले कुछ वक्त तक आप बिना मास्क और ग्लव्स के नहीं रह सकते। हाथ मिलाने से, गले मिलने से परहेज करना होगा। साबुन और सैनिटाइजर यानी साफ सफाई इस वक्त की हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और हाँ, जहां तहां थूकने की हम हिंदुस्तानियों की जो सबसे खराब आदत रही है उसे अभी से त्याग दीजिए। थूक फेंकने से पहले सोचिए कि क्या आप आसमान पर थूक रहे हैं। जैसे ये कल्पना करेंगे आप सही जगह थूकेंगे। ये आपके व्यवहार का परिवर्तन होगा जिसे आपको अपनाना होगा। साथ ही आपको शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। सरकार तो सोच ही रही होगी। ये बीमारी ऐसे वक्त में आई है जब आपके पास इससे लड़ सकने के लिए कम से कम साधन तो हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए व्यवस्था तो है। होम स्कूलिंग के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए कि ये बीमारी तब आई होती जब इंटरनेट और मोबाइल नहीं था। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी ही है।
महज 25-30 साल पहले, फिर क्या करते? किस तरीके से शिक्षित होते? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते? शैक्षिक स्तर पर इसको गंभीरता से सोचिए कि क्या बदलाव आएंगे। गुरुकुल पद्धति में तो जा नहीं सकते क्योंकि वक्त बहुत आगे निकल चुका है। लिहाजा होम स्कूलिंग, ऑनलाइन शिक्षा पर गंभीर होइए और सोचिए, क्योंकि आपको ऐसा कम से कम 2 सालों के लिए तो करना ही पड़ सकता है। तो ये होगा आपका शैक्षणिक बदलाव। अब सबसे अहम बदलाव जिस पर आपका जीवन निर्भर होगा वो है आर्थिक बदलाव। यकीन मानिए, अब हम में से बहुत ऐसे होंगे जो दफ्तर नहीं जा पाएंगे, कुछ डर से, कुछ बेरोजगार होकर। तो आखिर जीवन कैसे चलेगा? ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि देश में बहुत बड़ा तबका बेरोजगार होने वाला है। नौकरियां जाएंगी, सैलरीज कटेंगी, हमें कर्ज के जाल से बाहर आना होगा, खुद का कारोबार तलाशना होगा। और आज ग्रामीण भारत ही हमारी ताकत बनेगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी जनसंख्या हमारी ताकत बनेगी, क्योंकि यहां डिमांड और सप्लाई का खेल चलता रहेगा। हमारे पास 135 करोड़ लोगों का बाजार है, लिहाजा उस बाजार को साधने की जरूरत होगी। अपने खर्चों में कटौती करना होगा। जिस विलासिता को हमने पिछले 25-30 सालों में अनिवार्य आवश्यकताओं में तब्दील कर दिया है, उसे फिर से विलासिता वाली कैटेगरी में ही डाल दीजिए। मूलभूत जरूरतों के अलावा खर्चों पर लगाम लगा दीजिए। जो पैसे आपके पास हैं उसको बहुत सोच समझ कर खर्च कीजिए, ये सोचकर कि शायद ये आखिरी पैसा है जो आपके पास है। तभी जाकर इस बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था में आप अपने लिए जगह बना पाएंगे, तभी खुद को संभाल पाएंगे, बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से पिछले 25, 30, 40 सालों में कंक्रीट के जंगलों पर जा टिकी है, उससे हमें दूर होना होगा। हमारी ताकत हमारी खेती है, हमारी किसानी है, हमारे गांव हैं, हमें उस तरफ रुख करना होगा। हमें अपनी अर्थव्यवस्था उन्हीं के इर्द गिर्द बुननी होगी, उन्हीं के इर्द गिर्द चुनना होगा। तब जाकर हम इस अर्थव्यवस्था के बिगड़ते स्वरूप को संभाल पाएंगे। एक वक्त आ गया है जब आप अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सकते हैं। सोचिए, फिलहाल लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों में रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और सुनते रहिए द वेब रेडियो। अगर आप हमें कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है info@thewebradio.in। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।